हुमा जी, सबसे पहले तो ट्रेलर लोग देख रहे हैं, बहुत पसंद आ रहा है तरला का। क्या रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यार से हमने फिल्म बनाई है और बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है जी। तरला जी की कहानी है, उनकी बायोपिक है, बट आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फिल्म एक बहुत बड़ी बात कह रही है अबाउट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, और ये पहली फीमेल एंटरप्रेन्योर थी अपने टाइम की। राइट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी कहानी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, ये बहुत सारी महिलाएं अपने आप से कहती रहती हैं, अपने परिवार से भी कहती रहती हैं, लेकिन उसकी रेसिपी बहुत अच्छे से आपने बताई है, तो वो रेसिपी अगर आप बता दें। हमने क्या बताई तो तरला जी खुद बता गई। और एक्चुअली हर किसी को लाइफ में कुछ करना होता है, जैसे हम सबके लाइफ में वो कॉलेज में वो टाइम आता है कि कुछ करना है, क्या करना है पता नहीं, मगर कुछ तो करना है लाइफ में। राइट। एंड लड़कियों के साथ आमतौर पे क्या होता है कि उनको बोला जाता है परिवार में कि अच्छा पहले शादी कर लो, फिर जो करना होगा कर लेना। एंड आई फील कहीं ना कहीं तरला जी के साथ भी ऐसा हुआ। माय ओन मदर, सो मेनी अदर वुमेन इन आवर फैमिलीज, यू नो, उनके साथ भी ऐसा हुआ। और वो कुछ टाइम बाद जब वो रियलाइज करते कि अरे हम अब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट। तो अब दूसरी थीम फिल्म की ये भी है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। आप कभी भी अपने सपनों को फॉलो कर सकते हैं। राइट। तो ये सारी चीजें हैं जिनको मिलाकर कुछ करने वाली रेसिपी कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे लोग। बेसिकली। अच्छा, आप रोटी गोल बनाती? मगर रोटी गोल ही क्यों बनती है? गोल ही क्यों बनती है? बना तो मैं सकती हूँ, हाँ। सवाल ये है कि गोल ही क्यों बनानी है? क्यों बनानी पेट में जाके तो सब सेम हो जाना है। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं और ये किसने कहा कि पराठा ट्रायंगल और रोटी गोल? करेक्ट। और ये कहीं ना कहीं मुझे एक कन्फॉर्मिस्ट थॉट है महिलाओं को लेके कि आपको ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। क्यों होना चाहिए? कहाँ लिखा गया, किसने कहा है? राइट। तो कहीं ना कहीं जो हमारे राइटर हैं गौतम और पीयूष, जो हमारे डायरेक्टर भी हैं, राइट, उन्होंने एक बहुत ही प्यारे तरीके से एक बहुत बड़ी बात को कहा है। तो मुझे लगता है तरला रिलीज होने के बाद अगर घर में गोल रोटी नहीं आएगी तो कोई नाराज, हाँ, चल जाएगा। एक बदलाव आने वाला है। आज ना रोटी गोल नहीं बनाते, कल वेडनेसडे खाएंगे गोल रोटी। बात सही कही आपने, क्योंकि पेट में जाकर तो बिल्कुल वही हाल होना है। आपका जो बैकग्राउंड रहा है पर्सनल लाइफ में भी, मेरे ख्याल से खाने पीने के साथ आप जुड़ी हुई हैं। माय फादर हैज अ रेस्टोरेंट बिजनेस। 1977 में डैड ने सलीम शुरू किया था और अभी भी है, तो करीबन ऑलमोस्ट 50 साल हो गए हैं। और किसी भी रेस्टोरेंट को 50 साल मतलब अपने आप में हिस्टोरिक बात है, लेगेसी है। बिल्कुल। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मतलब जिससे हम एक्टर्स बने, मैं साकिब मेरा भाई, उससे पहले यू नो डैड की जो फर्स्ट औलाद है वो आई थिंक उनका रेस्टोरेंट है। राइट। एंड बहुत ही प्यार से उन्होंने बनाया। इनफैक्ट आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर माय डैड रियली लाइक द ट्रेलर, तो उन्होंने बोला मुझे बटाटा मुसल्लम क्या होता है? हाँ, मैं भी क्या चक्कर है? तो मैंने उनको बोला पापा बेसिकली मुर्ग मसल्लम में से मुर्ग निकाल के तरला जी ने उसमें बटाटा डाल दिया, लेकिन तो मैं भी बनवाऊंगा। तो सलीम्स में आपको मिलेगा आप खाने को बटाटा मुसल्लम। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। अच्छा, आज एक्सेंट તમે પકડ્યો છે ને ગુજરાતીનો? थोड़ा बट पैसे लेती है उसके। फ्री में थोड़ी इंटरव्यू बोल देंगे, खर्च हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो कैसी रही जर्नी, मतलब कैसे? मजेदार, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे गुजराती मराठी इतना होल्ड है नहीं मेरा स्ट्रॉन्ग, बट आई हैड अ लवली एक्सेंट टीचर कल हितल। तो हमने बैठ के तरला जी की बहुत सारी वीडियोस देखी, उनके जितने शब्दकोश के वर्ड्स हैं, कैसे बोलती थी, कैसे प्रोनाउंस करती थी, वो सबको लिख लिया। तो वी हैड अ ओन डिक्शनरी, अ तरला डिक्शनरी ऑलमोस्ट। राइट। एंड आई डोंट नो, जैसी वो साड़ी पहनती थी, वो दांत लगाती थी, चश्मा पहनती थी, अपने आप ही कुछ ऐसे बॉडी में कुछ हो जाता था। तो इट वाज क्वाइट फन एक्चुअली। हर किरदार जो एक एक्टर प्ले करता है, यू नो, वो कुछ सिखा जाता है। तो आपने तरला जी को प्ले किया है, क्या सिखा गया वो किरदार? बहुत कुछ। सबसे पहली बात, तरला जी बहुत एफर्टलेस थी, बहुत प्यार में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देती थी, और उनकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग थी। तो उनका जो एक ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म है बहुत ही सॉफ्ट है, यू नो, बहुत सॉफ्टनेस से, बहुत सरलता से फैमिली को साथ लेके वो बहुत बड़े बड़े काम कर जाती थी। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से हमको कुछ सीखना चाहिए। वंडरफुल। अच्छा, हम बिग एफएम पर वंडर वुमनिया की भी बात करते हैं। तरला दलाल भी आई थिंक एक वंडर वुमनिया ही हम उनको कह सकते हैं। और बहुत सारी महिलाओं का सोलो ट्रिप का भी एक सपना होता है, जैसे आपने कहा कि सपने देखने चाहिए और उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं ऐसी उलझ जाती है कि वो सपना पीछे छोड़ देती है। आपने कभी कोई सोलो ट्रिप की है? मेरी पहली लाइफ की सोलो ट्रिप थी, वो इन 2017। उससे पहले मैंने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया था। और मैं बोर्नियो गई थी। अच्छा। बोर्नियो बहुत छोटा सा देश है, मतलब सिंगापुर के उस तरफ पड़ता है। ओके। एंड वहां पे एक माउंटेन क्लाइंबिंग ट्रिप था, तो वो मेरा पहला अकेला सोलो ट्रिप था। एंड कैन आई टेल यू, इट्स लाइफ चेंजिंग। मेरे हिसाब से हर किसी को अकेले ट्रैवल करना चाहिए, चाहे आप लड़की हो लड़का हो। वो बहुत कुछ आपको अपने बारे में सिखा जाता है।
वंडरफुल। तो मेरे ख्याल से इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे उस सपने को रियलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, अब तो कोविड भी नहीं है, सब ट्रैवल कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन हट गई है। प्लीज ट्रैवल कीजिए, अकेले ट्रैवल कीजिए, दुनिया देखिए, ऊपर वाले ने बहुत प्यारी दुनिया बनाई है। आप एक बार अकेले ट्रैवल करेंगे, किसी देश जाएंगे, वहाँ का लोकल खाना खाएंगे, लोकल तरीके से रहेंगे, घूमेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे, देश के बारे में भी और अपने बारे में भी। अब आपने क्योंकि इस फिल्म में ये किरदार प्ले किया है, तो आई एम श्योर किचन के सारे इंग्रेडिएंट्स से बहुत फेमिलियर। इंग्रेडिएंट्स पता है मुझे। पता है आपको? इंग्रेडिएंट्स पता है मुझे। क्विज करना है आपको? बिल्कुल करना है मुझे। Let's see. लेकिन शर्त यह है कि आंखें बंद रहेंगी आपकी। Done. और कुछ चीजें यहाँ पर अब हम मंगवाएंगे। अभिलाषा इज अराउंड, तो मेरी टीम से अभिलाषा वो चीजें यहाँ पर लेकर आएंगी। आंखें बंद कर लूं? हाँ, क्योंकि आपने किरदार इतने कमाल के अपने करियर में किया कि हमें भरोसा है आप नहीं खोलेंगे आंखें। नहीं, मैं थोड़ी चीटिंग तो करूंगी। मैं थोड़ी चीटिंग तो करूंगी। चलिए, मैं नहीं खोलती। चलिए, तो आइए अभिलाषा, थैंक यू। अब ये कुछ दालें हैं या कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं किचन के। ये रहा ये बोल, इसमें हाथ डाल के आप बताइए कि ये, मैं थोड़ा सा आपको रंग बता देता हूँ। पीले रंग की है। मसूर नहीं, दाल है, तो पीले रंग की दाल। येलो दाल बोलते हैं। हाँ, तूर दाल। तूर दाल, बिल्कुल सही। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये रही। दाल तो मुश्किल। ये दाल नहीं है, ये दाल नहीं है, ये बहुत न्यूट्रिशियस चीज है। ये हम ब्रेकफास्ट में, ओट्स। यस, बिल्कुल। अरे क्या बात है, वंडरफुल। ये शायद आप पहचान जाएंगी, बहुत सारे लोगों की फेवरेट डिश है चावल के साथ। वंडरफुल। ये वाली दाल है, ये ऑरेंज कलर की है, थोड़ी सी ऑरेंज, जो आपने शुरुआत में बताई थी मेरे। नहीं, मसूर। अरे मैं मूंग मसूर में बहुत ऐसे कंफ्यूज होती हूँ। आई नो येलो दाल, आई नो ग्रीन दाल, आई नो ब्लैक दाल। ये वाला जो अभी आपने बोला वही होगा शायद। मूंग दाल? नहीं, मसूर दाल। ये मसूर। आई थिंक हाँ। और इस थैले में कुछ चीजें ज्यादा नहीं परेशान करेंगे, बस इतना ही। अभी आप एक चीज हाथ डाल के इसमें से निकाल लीजिए, कोई एक, वन एट अ टाइम। सब्जी है या फल है या शिमला मिर्च? हाँ, बिल्कुल सही। पर कलर? अरे अभी कलर छू के कैसे बताऊं? कलर कैसे बताते छू के? येलो शिमला, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए, इसका सीजन अभी खत्म हुआ है। पेड़ ना? इसका सीजन अभी खत्म, वो बनने से पहले। कैरी। दो तीन और चीजें हैं बस। खीरा? हाँ, बिल्कुल। इजी। चलिए, अब ये तो शायद आप पहचान जाएंगी आंखों के। हाँ, क्या बात है, हिंट की भी जरूरत नहीं है आपको। मुझे लगता है पूरी तरह से आप फेमिलियर है किचन के इंग्रेडिएंट्स से। ये छोटा बैंगन। क्या बात है, वंडरफुल। तो आप हमारे टेस्ट में पूरी तरीके से पास हुई। दालें मेरी थोड़ी अभी भी कच्ची है, मूंग मसूर में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। वो सबके साथ है ना? एक्चुअली सबके साथ है। कैसे कुछ उसका कुछ सिस्टम होना चाहिए। मेरे ख्याल से तरला देखने के बाद वो और क्लैरिटी आ जाएगी। डन। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ग्रेट, बहुत मजा आया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फिल्म के लिए। थैंक यू।